हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 मैथ्स ओलंपियाड का एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं। कोई बच्चा अगर प्रिपेयर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे तो आपको एक बार देख लेना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनमें ये आपके ऐसे क्वेश्चन पेपर्स बहुत काम आते हैं और थोड़ा सा आपको भी पता लगेगा कि हाउ इंटेलिजेंट यू एक्चुअली आर। इसमें आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स एंड कुछ अचीवर सेक्शन होते हैं जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए। तो चलिए पेपर कैसा है ये देख लेते हैं। डेफिनेटली मैं आपको पूरा पेपर एक्सप्लेन करूंगी। दिसंबर में होने वाला है इस बार ओलंपियाड का पेपर। कोई बच्चा देना चाहे तो फॉर्म फिल कर सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका सिलेबस है, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। देखिए सेक्शन 1 में आपके वर्बल रीजनिंग और वर्ब, ये आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। सेकेंड में नोइंग आर नंबर्स एंड होल नंबर्स एंड ऑल दिस। थर्ड एंड फोर्थ बेसिकली जो आपका 6th क्लास का पूरा सिलेबस है मैथ्स का, उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपके लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीअरेंज द फॉलोइंग लेटर्स टू मेक अ सिंगल वर्ड, देन चूज द कैटेगरी टू विच इट बिलोंग्स। ये आपको वर्ड दे दिया। अब अगर सीधा आपको कहेंगे इसको रीअरेंज करो, ये जंबल वर्ड है एक तरीके से जिसमें लेटर्स जंबल है आपके, तो डेफिनेटली आप ऑप्शन दे के बता ही दोगे। उसने कहा पहले इसको आप अनजंबल करो, सीधा बताओ और उसके बाद बताओ कि ये किस चीज़ से बिलोंग करता है। क्या ये कोई सिटी है, क्या किसी वेजिटेबल का नाम है, एनिमल है या फिर पर्सन है। तो देखिए FGOR, ये है आपका फ्रॉग, FROG। और फ्रॉग क्या है? फ्रॉग इज एन एनिमल, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा फर्स्ट क्वेश्चन में आपका। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट इज जॉय वॉन्ट्स टू सेव ₹50 टू बाय अ पेयर ऑफ रोलर ब्लेड्स। जॉय को 50 रुपीज़ चाहिए, सेव कर रहा है वो, उसको रोलर ब्लेड्स खरीदने हैं। ही प्लान टू सेव ₹2 फर्स्ट मंथ, पहले मंथ वो ₹2 सेव करता है, अगले महीने अपनी सेविंग बढ़ाता है, ₹4 सेव करता है, देन 6, देन 8, यानी कि हर मंथ जो है ₹2 रुपीज़ एक्स्ट्रा सेव कर रहा है देन प्रीवियस मंथ। इस तरीके से ₹2, अगले महीने उसने ₹4 बचाए तो टोटल सेविंग 6 हो गई उसकी, बिकॉज 2 पहले से ही है, फिर 8 बचाए तो 12 एंड फोर्थ मंथ में उसके आपके 20 हो गए। क्वेश्चन है कि इफ़ जॉय कॉन्टिन्यूज टू सेव दिस सेविंग पैटर्न, तो कितने टाइम में वो ₹50 सेव कर लेगा, यानी कि अपने ब्लेड्स खरीद लेगा। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं टेबल को। पहले ₹20 उसके पास हो गए थे, नेक्स्ट मंथ में वो ₹10 सेव करेगा और उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? 20 + 10 30। नेक्स्ट मंथ में वो ₹2 एक्स्ट्रा यानी कि ₹12 सेव करेगा, तो नेक्स्ट मंथ में उसकी सेविंग हो जाएगी 30 + 12, दैट मीन्स 42। नेक्स्ट मंथ में वो ₹14 सेव करेगा, यहाँ पर उसकी सेविंग हो जाएगी 58, और ₹50 ही चाहिए। सेविंग ज़्यादा हो रही है तो कोई बात नहीं, कम नहीं होनी चाहिए आपकी। और ऐसा किस मंथ में वो करेगा? 5th मंथ, 6th मंथ, 7th मंथ। तो 7 मंथ्स में उसकी सेविंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पर? ऑप्शन बी इज करेक्ट। 7 मंथ्स में वो खरीद पाएगा ब्लेड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, 2 ट्रायंगल्स इक्वल्स टू, ये आपके 2 स्क्वायर्स एंड 1 ट्रायंगल, 1 ट्रायंगल एंड 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 सर्कल्स एंड 1 ट्रायंगल इक्वल्स टू 50। एक ट्रायंगल 50 का है, उसके बाद आपको डायग्राम नीचे दिया हुआ है, आपको आंसर करने हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना था, रीजनिंग के बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप किसी भी चीज़ का पेपर दें, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपसे। एक ट्रायंगल आपका 50 का है, दिस इज 50, तो 2 ट्रायंगल्स फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। 2 ट्रायंगल्स कितने के हो जाएंगे? 50 + 50। देखिए एक एक शुरू करते हैं, यहाँ से ये 50 है, दिस इज ऑल्सो 50, दैट मीन्स ये 100 हो गए। और इक्वल्स टू है ये एक ट्रायंगल एंड 2 स्क्वायर के, तो दैट मीन्स ये ट्रायंगल तो 50 हो गए, स्क्वायर कितने के होंगे? इधर 100 है, इधर भी 100 होना चाहिए क्योंकि इक्वल का साइन लगा है। तो कहने का मतलब है 2 स्क्वायर 25 एंड 25 के होंगे। अब ऐड करिए दोनों साइड को, ये भी 100 हो गया आपका, इधर भी 100 हो गया, तो स्क्वायर आपका 25 है। ठीक है, स्क्वायर 25 है, ट्रायंगल हमारा 50 है। अब इधर आते हैं, इधर एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर है, स्क्वायर क्योंकि 25 का है और ट्रायंगल हमारा 50 शो कर रहा है। इधर इक्वल्स टू 2 सर्कल्स आपको दिए हुए हैं। ये अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 75 हो गया, 2 सर्कल्स मिला के 75 होना चाहिए। तो 1 सर्कल कितने का होगा? 75/2 आप कर लीजिए, 2 3 आर 6, 2 7 आर 14, 37.5, यानी कि ये है 37.5 का एक सर्कल। अब आपको पूछा हुआ है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। क्या सर्कल जो है वो ट्रायंगल से छोटा है? देखिए सर्कल है हमारा कितने का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सर्कल था हमारा 37.5 का, आई थिंक फर्स्ट स्टेटमेंट ही ट्रू है। ये है 50, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सर्कल जो है वो छोटा है ट्रायंगल से, पहले ही हमें आंसर मिल गया। बाकी स्टेटमेंट भी आप चाहे तो देख सकते हैं। ये क्या इससे बड़ा है? बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये आपका 25 का था, 37.5 का था। ट्रायंगल तो सबसे बड़ा है, ये भी फॉल्स है यहाँ पर, ये भी फॉल्स है यहाँ पर। स्टेटमेंट ए करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। फेवरेट बुक कौन कौन सी है बच्चों की? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव मोर देन 1 फेवरेट टाइप ऑफ बुक?
देखिए ये आपके, इनको वेन डायग्राम्स कहते हैं, ये आपको रीड करने आने चाहिए। यहाँ पर कुछ फेवरेट बुक्स के नाम दिए हुए हैं। फैंटेसी कितने बच्चों को पसंद है, ये सर्कल शो कर रहा है। बायोग्राफी कितनों को पसंद है, बायोग्राफी होते हैं जो किसी आदमी के बारे में आप लिखते हैं, कौन कैसा था। एंड मिस्ट्री वाली बुक्स कितने बच्चों को पसंद है, ये आपको दिया हुआ है। क्या होता है कि सपोज करिए मैंने 2 सर्कल्स बनाए, क्रिकेट और उसका बनाते हैं, चलिए कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है, कितनों को फुटबॉल पसंद है। तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये शो करता है कि कौन से गेम दोनों को पसंद है। ओके, तो यहाँ पर वो यही पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि कितने जो है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव मोर देन वन फेवरेट टाइप ऑफ बुक। तो इसमें जो पोर्शन शो कर रहा है मोर देन वन का, वो एक तो ये पोर्शन है, थोड़ा क्लियर नहीं रहा, जूम आउट ही करते हैं इसको। ये पोर्शन आपका मोर देन वन ये शो कर रहे हैं तीनों पोर्शन कि एक से ज़्यादा कौन से वो है, कितने बच्चों को पसंद है। तो इनमें जितने डॉट्स हैं उनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट्स हैं इनके अंदर, यानी कि 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको, देखिए ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये 3 ये बायोग्राफी वाले सर्कल में भी आ रहे हैं और ये आपके मिस्ट्री वाले सर्कल में भी आ रहे हैं। तो यानी कि ये आपके, इनको दोनों बुक्स पसंद है। ऐसे ये बच्चे भी आपके, ये आपके फैंटेसी में भी है और मिस्ट्री में भी, और ये एक तो तीनों में है, इसको तीनों ही टाइप्स की बुक्स पसंद है। तो यानी कि ये आपके 7 स्टूडेंट्स ऐसे, और यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है कि एक, इसका मतलब है 1 स्टूडेंट। तो दैट मीन्स ये क्रॉस है, एक्चुअली बहुत क्लियर पिक्चर में नहीं आए हैं, आपको मुझे डॉट्स जैसे दिख रहे हैं यहाँ पर। खैर, तो यानी कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, 7 स्टूडेंट्स। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन पॉल्स गार्डन, पॉल के गार्डन में देर आर 25 रोज ऑफ वेजिटेबल, 25 रोज हैं वेजिटेबल की टोटल, 25 लाइन्स में वेजिटेबल लगी हुई है। शी हैज़ 5 मोर रोज ऑफ पेपर्स दैन टमाटोज, टमाटो से 5 रोज ज़्यादा पेपर्स की हैं। 2 फ्यूअर रोज ऑफ क्यूकम्बर दैन टमाटोज, टमाटो से 2 कम रो क्यूकम्बर की है। एंड इफ वाई रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टमाटोज इन द गार्डन, गार्डन में वाई टमाटोज हैं, तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए वाई टमाटोज हैं, पेपर की रो टमाटो से 5 ज़्यादा है, तो पेपर्स की रो कितनी हो जाएगी, y+5, ये पेपर की है, और क्यूकम्बर की 2 कम है, तो क्यूकम्बर की कितनी हो जाएगी, टमाटो की रो -2, यानी कि y-2, ये हमारी क्यूकम्बर की। टोटल रोज 25 है। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, टमाटो की रोज प्लस क्यूकम्बर की रोज प्लस पेपर की रो, तो 25 आएगा, बिकॉज टोटल उतनी ही है। तो कहने का मतलब है कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है, डी स्टेटमेंट इज करेक्ट। y+5 जो कि हमारी पेपर की रो है, y-2 जो कि हमारी क्यूकम्बर की रो है, एंड y टमाटो रो इक्वल्स टू 25। स्टेटमेंट डी करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हमारी। ओके, ये आपका एल्जेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट है, डेफिनेटली 6th क्लास में इंट्रोड्यूस हो जाता है, और आपको इसको अच्छे से करना है, बिकॉज एल्जेब्रा बहुत बच्चों की वीक रह जाती है और ये बहुत परेशानी देगी आपको आगे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव एटलीस्ट 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इनमें से किसमें कम से कम 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। पहला स्टार है, बहुत, इसमें तो बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। नेक्स्ट, इसमें भी बहुत सारी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, मुझे स्ट्रेट लाइन खींच नहीं रही है, एक सेकेंड, ये ले लेते हैं, चलिए। इसमें ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, दिस इज ऑल्सो, ये सारी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। इसमें भी आपकी ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, दिस इज ऑल्सो लाइन ऑफ सिमेट्री। कहने का मतलब है सभी में एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, डी, PQRS। ओके, सब में एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सब्ट्रैक्ट 29.375 फ्रॉम द सम ऑफ 85.75 एंड 5.9। डेसिमल को ऐड करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। वो कह रहा है इन दोनों को ऐड करो, जो आंसर आए उसमें से 29.375 को माइनस कर दो, ठीक है। 85.75 लिखते हैं पहले, 85.75, इसमें ऐड करेंगे 5.9, तो 5 पॉइंट के नीचे 0.9 और जो रह गया उसके नीचे 0 लगा देते हैं। इनको ऐड करते हैं, 5 7 + 9 इज 16, कैरी 1, 5 + 5 इज 10 + 1 इज 11, कैरी 1, 8 + 1 इज 9, ये आ गया 91.65। अब 91.65 में से हमें माइनस करना है 29.375, तो 29.375, ओके, यहाँ पर 0 रख देंगे। अब एक सेकेंड, दूसरा रेड ब्लैक ले लेते हैं, चलिए। ओके, अब यहाँ से 0 - 5 होगा, यहाँ पे जाएगा 4 रिमाइंडर रहेगा। 10 - 5 विल बी 5, ये आपका 4 14 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 14 - 7 इज 7, 5 - 3 इज 2, 11, ये 8 हो जाएगा, 11 - 9 इज 2 एंड दिस विल बी 8 - 2 इज 6, 62.275। दैट मीन्स ऑप्शन ए सही है यहाँ पर आपका। तो कहने का मतलब है चैप्टर आप ध्यान से कर ले। डेसिमल आ चुका है आपका PT1 तक, तो ये तो आपको पता ही होगा एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 डेज फोरकास्ट आपको दी हुई है
फोरकास्ट होता है फ्यूचर में बताना कि क्या होने वाला है। साउथ पोल में टेम्परेचर आपको पता है, पोल के यहाँ पे टेम्परेचर नेगेटिव में रहता है, हमेशा बर्फ जमी रहती है वहाँ पर। लो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में -24 -28, ये आपका टेम्परेचर है। बताइए कौन सा टेम्परेचर है जो शो कर रहा है, आपको ऑप्शन दे रहेंगे लोवेस्ट टू हाईएस्ट, सबसे छोटा टेम्परेचर फिर बड़ा बड़ा सबसे बड़ा। तो नेगेटिव में आपको पता होगा जितना नेगेटिव में बड़ा नंबर होता है उतना ही वो छोटा माना जाता है। तो कहने का मतलब है सबसे पहले तो 30 आएगा, सबसे छोटा टेम्परेचर 30 है। उसके बाद 29 आएगा माइनस का, वो उससे बड़ा है। फिर 28 उससे बड़ा है, उसके ये दोनों अभी तक सही चल रहे हैं, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। उसके बाद 25 है और उसके बाद 24 है, बिकॉज यहाँ पर 24 25 इन्होंने गलत कर दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है आपका, सबसे छोटा बड़ा 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 सबसे बड़ा 24 5 6 7 8। ओके, उल्टा चलना है आपको। नेगेटिव में ध्यान रखना, नेगेटिव -1 और -5 में कौन बड़ा है, -1 और -5 में -1 बड़ा है। लेसर द नंबर इन नेगेटिव इज ग्रेटर द नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन 3 + 3 × 3 ब्रैकेट 4 + 3। तो ये पता होगा आपको, बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास रूल हमारा कहता है अगर एक क्वेश्चन में आपको सभी चीजें दी हुई है ऑपरेशन, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो चलिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 4 + 3 आपका कितना हो जाएगा 7। ओके जस्ट अ मिनट, 3 + 3 × 3 ब्रैकेट, ये हो जाएगा 7 आपका। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 + 3 × 7 3 ज़ा 21। ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन एक तरीके से। 3 + 21 3 ज़ा 63, 63 + 3 ये हो जाएगा आपका 66, यानी कि 66 तो ऑप्शन में हाँ है, इधर है, सॉरी, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहित इज सेलिंग कैंडी बार्स। मोहित कैंडी बार सेल कर रहा है। ही हैज़ चॉकलेट बार्स, उसके पास चॉकलेट बार्स हैं, नट बार्स हैं एंड मिंट बार है। ओके, इफ अ कस्टमर बाइज 2 बार्स, एक कस्टमर आया उसको 2 बार चाहिए एंड द बार्स आर नॉट ऑफ द सेम टाइप, दोनों वो अलग ही लेगा, ये कंफर्म है। 2 चॉकलेट लेने का क्या फ़ायदा, एक चॉकलेट एक नट ले सकता है, नट मिंट। तो आपको बताना है कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो देखिए कस्टमर क्या ले सकता है, या तो वो पहले चॉकलेट और नट ले सकता है, या फिर नट और मिंट ले सकता है, या फिर चॉकलेट और मिंट ले सकता है। ये 3 ही कॉम्बिनेशन है, या तो ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में, या फिर नट और मिंट साथ में। बहुत बच्चे इसको ऐसे भी करते हैं, वो सोचते हैं कि चॉकलेट नट, और वो नट और चॉकलेट भी ले सकता है। भाई चॉकलेट नट और नट चॉकलेट एक ही बात है, कैंडीज तो उसके पास 2 ही जा रही है ना उसी फ्लेवर की। तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप पहले नट या फिर मिंट ले या मिंट या नट ले। तो यानी कि 3 ही कॉम्बिनेशन इसमें बनेंगे, बहुत ज़्यादा आपको इसमें सोचना नहीं है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर आपका। आगे आते हैं, अभी एवरीडे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन है। विनीता कैन टाइप 28 वर्ड्स पर मिनट, 28 वर्ड्स 1 मिनट में वो टाइप कर सकती है। एट दिस रेट, अगर इसी रेट से चले 5.5 मिनट्स में बताइए कितने वर्ड टाइप करेगी। वेरी इजी क्वेश्चन, 5.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब भी आपको एक का दिया और ज़्यादा का पूछा, आपको सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी होती है। 5.5 × 28, अब ये आप खुद कर लीजिएगा, 1540 इसका आंसर होगा। और क्योंकि डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है, डेसिमल में आपको पता है अगर ऊपर होता है तो नीचे आपको एक छोड़ के डेसिमल लगाना है, यानी कि आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 154 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट अ स्कूल देर आर 704 डेस्क टू प्लेस इनटू 22 क्लासरूम। 22 क्लासरूम्स में आपको 704 डेस्क लगानी है बच्चों के लिए, सेम नंबर ऑफ डेस्क होनी चाहिए हर क्लासरूम में। तो बताइए कितनी डेस्क होगी, यानी कि 704 डेस्क को आपको 22 रूम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है एक तरीके से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं डिवीजन। 704 को डिवाइड कर दीजिए 22 से, चलिए कर देते हैं। 704 22, 22 3 ज़ार 66, ये यहाँ पर 4 रिमेनिंग होगा 44, 22 2 ज़ार 44, यानी कि एक रूम में 32 डेस्क जाएंगी, तब जाके 704 डेस्क कंप्लीट होगी। तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ वेसल हैज़ 5 लीटर 120 मिलीलीटर्स ऑफ मैंगो शेक, 5 लीटर 120 मिलीलीटर मैंगो शेक है एक बर्तन में। हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 40 ml कैपेसिटी कैन बी फिल्ड विद इट। उसको आपको 40 ml की कैपेसिटी वाले ग्लासेस में डालना है। तो बताइए कि एक में कितना आएगा। ओके नो प्रॉब्लम, पहले तो टोटल मिलीलीटर्स में निकाल लेते हैं कितना होगा। 1 लीटर में आपको पता है 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, तो 5 में 5000 मिलीलीटर्स हो जाएंगे। 5000 ये और 120 ये, यानी कि 5120, 5120 मिलीलीटर मिल्क शेक है उस बर्तन में, और उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 40 ml वाले ग्लासेस में। डिस्ट्रीब्यूट करना है मतलब डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय 40 करेंगे इसको हम लोग। 0 से 0 कैंसिल, 4 1 ज़ार 4, 5 11, 4 2 ज़ार 8, 3 रिमेनिंग हुआ 32, 4 8 ज़ार 32, यानी कि 128 ग्लासेस आप फिल कर सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट अचीवर सेक्शन पर आते हैं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करिए। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर डैश एंड डैश। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल होती है एंड
पैरेलल होती है। आपको पता होगा पैरेललोग्राम कैसा होता है, ऐसा हम बनाते हैं, ऑपोजिट साइड पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज कॉल्ड, जिस क्वाड्रिलेटरल की सिर्फ एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, ऐसे बनता है, उसको हम बोलते हैं ट्रपीजियम। मैं ये सारे चैप्टर्स आपको कराने वाली हूँ बिकॉज इससे पहले बहुत काफ़ी सारे बच्चों का मैथ्स रह गया था, मैंने सिर्फ क्विजेज ही कराई थी, वो भी बहुत रेगुलरली नहीं हुई थी, और उसमें आप लोग कमेंट करते रहते हैं कांस्टेंट कि हमें समझ में नहीं आया। तो इस बार जितने भी चैप्टर्स हैं 6 क्लास के हाफ ईयरली के बाद वाले जो है वो मैं बहुत अच्छे से आपको कराने वाली हूँ, बिल्कुल मास्टरी हो जाएगी आपकी मैथ्स में, जिससे कि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। खैर ये चैप्टर जब कराऊंगी तब बता दूंगी, अभी आप आंसर सुन लीजिए। ट्रपीजियम, अ पैरेललोग्राम हैविंग साइड्स इक्वल इज कॉल्ड, एक पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड बराबर होती है, ये एक स्पेशल पैरेललोग्राम होता है, इसको हम बोलते हैं रोम्बस। वैसे रोम्बस की भी होती है और ये स्क्वायर की भी होती है, अब तक आपने स्क्वायर ही पढ़ा होगा, लेकिन स्क्वायर को और भी कंडीशन चाहिए, उसको 90 डिग्री एंगल भी चाहिए। रोम्बस की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती, 4 साइड बराबर है तो रोम्बस बन जाता है। तो कहने का मतलब है पी की जगह इक्वल आएगा, क्यू की जगह पैरेलल, सी की जगह सॉरी व्हाट इज दिस, पी क्यू, आर की जगह ट्रपीजियम एंड रोम्बस। ऐसा किस में हो रहा है, इक्वल पैरेलल, नो इक्वल, नो, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर आपका, इक्वल पैरेलल ट्रपीजियम एंड रोम्बस। ओके तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, ऐसे भी पूछे जाते हैं पी क्यू आर, कई बच्चे तो पी क्यू आर में ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या दिया हुआ है, ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ब्लैंक से एक तरीके से क्या आएगा, उसके ऑप्शंस नीचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड करेक्ट आंसर चूज करिए। नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज कॉम्पोजिट नंबर, बिल्कुल सही है। कॉम्पोजिट नंबर एक तो नंबर होता है इसके 2 ही फैक्टर है, 1 और खुद नंबर, ये हमारे होते हैं प्राइम नंबर, और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, जैसे सपोज करिए 6, 1 भी की टेबल में आता है, 2 3 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, ये हमारे होते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन स्टेटमेंट ए तो सही है भाई, स्टेटमेंट ए इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। ये परफेक्ट नंबर शायद से आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक, आई डोंट थिंक एनसीईआरटी में है भी, लेकिन मैं बता देती हूँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कुछ हमारे परफेक्ट नंबर्स होते हैं, जैसे मैं बोलूँ 6 परफेक्ट नंबर है, इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, सारे फैक्टर्स लिख लीजिए, 1 2 3 एंड 6, और अगर मैं इसके फैक्टर्स को ऐड करूं तो इस नंबर का डबल बनेगा। देखिए 6 + 3 9, 9 + 2 इज 11 + 1 इज 12, नंबर का 2 गुना है, तो इसको हम लोग परफेक्ट नंबर बोलते हैं। 6 के बाद अगला परफेक्ट नंबर 28 आता है, 28 के सारे फैक्टर्स लिख के आप देख लीजिए, ऐड करिए तो 28 का डबल बनेगा। ओके ऐसे नंबर्स को हम लोग परफेक्ट नंबर बोलते हैं, आप याद रखिए, क्योंकि ओलंपियाड है तो डेफिनेटली कुछ तो आपका डिफरेंट आएगा, बिल्कुल एनसीईआरटी से तो उठ के नहीं आता है। तो अब ये आपका परफेक्ट नंबर होते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट, यानी कि ऑप्शन बी सही है यहाँ पर आपका, सॉरी नॉट बी, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके सो ये आपका ओलंपियाड का पेपर था। आपसे जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आपके मुझे मिला करेंगे, मैं डेफिनेटली सारे कराने वाली हूँ, स्पेशली मैथ्स के आपको, बिकॉज मैथ्स का अगर आपका यहाँ से वीक हो गया, 5th के बाद मैथ्स बिल्कुल अलग चलता है आपका, और ये बेस है आपका, अगर ये स्ट्रांग रहेगा तो बिल्कुल आप बहुत अच्छा कर पाएंगे आगे मैथ्स में। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी पेपर मुझे मिलेंगे, मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बताऊँ। सो श्योरली कुछ तो एटलीस्ट आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड जो वीडियोज़ अब अपलोड होंगी आपकी क्लासेस की, आप उनको ज़रूर देखना मैथ्स की। ओके थैंक्स अगेन।